सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। कमाल है, तुमने इतने जल्दी अपना रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ता मैंने नहीं, तुमने तोड़ा है। अब यहाँ क्या लेने आए हो? मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, अभी और इसी वक्त। 10 लाख रुपया तो क्या 10 कौड़ी नहीं मिलेंगी तुम्हें यहाँ से। अब तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। करुणा, ये मत भूलो कि ये सारी दौलत, ये तमाम प्रॉपर्टी जिस पर तुम ऐश कर रही हो, मेरी कमाई हुई है। ये सारी दौलत मेरी मेहनत की कमाई है, जो मैंने तुम्हें भीख में दी थी। ये भीख नहीं, कीमत है। कीमत है मेरी जवानी की और उन सब सालों की जो मैंने तुम पर बर्बाद की है। करुणा, मेरे सर पर खून सवार है। वैसे भी मैं एक खून कर चुका हूं। एक खून की सजा भी फांसी है और 2 खून की सजा भी फांसी। मैं तुम्हारी गीदड़ भपकियों में नहीं आने वाली। मैं भी देखती हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। वो मेरे पति राजेंद्र आहूजा ही थे। वो तो मुझे भी मार देना चाहते थे। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं बच गई। आपको भी? हाँ, उन्होंने मुझसे खुद कहा कि वो एक खून तो कर ही चुके हैं। एक खून की सजा भी फांसी है और 2 खून की सजा भी। लेकिन उन्होंने आप पर जानलेवा हमला क्यों किया? क्योंकि मैं उन्हें रोकना चाहती थी। 7 साल के बाद मेरा सुहाग वापस लौटा था। मैं चाहती थी कि वो ना जाए, लेकिन वो तो बस सिर्फ पैसा लेने आए थे। क्या? पैसे लेने आपके पास? लेकिन पैसे तो आपकी भांजी मिस मीना के पास थे। वो पैसे मैंने मीना से ले लिए थे, इस ख्याल से कि शायद इसी बहाने वो मुझसे मिलने आए। मुझे क्या पता था कि वो। तो करुणा जी, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि वो पैसे आपके पास हैं, इस बात की जानकारी उन्हें पहले से थी? जाहिर है, लगता है कि यहाँ के सारे भेद कोई उन्हें बता रहा है। लेकिन कौन? खुद मिस मीना या कोई और? इकबाल, वो मेटल स्टैचू जिससे मिस्टर राजेंद्र आहूजा ने करुणा पर हमला किया था, वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट का भेज दिया? जी कर्नल भाई। दयाल काका, कहाँ जा रहे हो? साहब, हम अपने क्वार्टर पर जा रहे हैं। झोले में क्या है? खाना है साहब। हम अपना खाना क्वार्टर पर जाकर ही खाते हैं। अच्छा, और कौन रहता है तुम्हारे साथ खोली में? कोई नहीं साहब, हम अकेले ही हैं। अच्छा, लेकिन ये तो सिर्फ एक आदमी का खाना नहीं है। वो हाँ, हम रात का खाना भी अभी लेकर जा रहे थे। बकवास बंद करो, अब सच सच बताओ, और कौन रहता है तुम्हारे साथ खोली में? चलो आओ। हमने कहा ना, या कोई नहीं है।
कौन था यहाँ? हम नहीं जानते, हमें नहीं पता। सच सच बताओ, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके हम जानते समझे। हम सच कह रहे हैं। ये कनल भाई, ये सीधी उंगली वाला घी नहीं, थोड़ा खर्चे वाला आइटम है। दूंगे इसको खर्चा पानी? दे दे भाई, दे दे। नहीं, रुक जाइए, हमने कुछ नहीं किया है। हम तो मालिक के वफादार हैं। उन्होंने कहा था कि किसी से कुछ न बताइए, इसलिए। तुम्हारे मालिक यानी मिस्टर राजेंद्र आहूजा, तो वो यहाँ थे? हाँ, और उसे रात से यही थे। मतलब डब्बा, इन सारी चीजों पर से फिंगरप्रिंट उठवाने के बंदोबस्त करो। मुझे यकीन है कि इस पर मिस्टर आहूजा की फिंगरप्रिंट्स हमें जरूर मिलेंगे। यस कर्नल। ये सिगरेट भी तुम्हारे मालिक पीते थे? जी साहब। ये ब्रांड भी? कमाल है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि भाई साहब ऐसा कर सकते हैं। 7 साल पहले तो वो भाभी के सामने भीगी बिल्ली बने रहते थे। शायद आप इस बात को भूल रहे हैं कि आपके भाई साहब एक खून भी कर चुके हैं। हो सकता है अब उनमें काफी हिम्मत आ गई होगी। वही तो मैं कह रहा हूं कर्नल, 7 साल में इतना बदलाव। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरे भाई साहब ही हैं। लेकिन आपकी भाभी तो मिस्टर आहूजा को पहचानने में भूल नहीं कर सकती, और आपका वो सालों पुराना नौकर दयाल काका, मिस्टर आहूजा उसी के सरोन क्वार्टर में छुपे हुए थे। What? जी हाँ, और हमें वहां से सिगरेट के ये कुछ जले हुए टुकड़े भी मिले हैं। ये वही सिगरेट है ना जो आप पीते हैं? जी? जी हाँ, हो सकता है कि भाई साहब भी यही ब्रांड पीते हो। बल्कि याद आया, वो यही ब्रांड पीते थे। कमाल है, ब्रांड तो एक ही है, लेकिन लेकिन क्या कर्नल? आई थिंक मामला कुछ और ही है। What? मिस्टर आहूजा ने ये अच्छा नहीं किया। उन्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अब उन्होंने अपने वापसी के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं। इसका मतलब है वो अब कभी वापस नहीं आ पाएंगे? जाहिर है, क्योंकि आपके सामने वो अपने जुर्म का इकबाल भी कर चुके हैं, और ऐसी हालत में अगर वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं तो क्या होगा, क्या आप अच्छी तरह समझ सकती हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मामा जी किसी का खून नहीं कर सकते। नहीं। लेकिन उन्होंने खून किया है। What? जी हाँ, आपके दयाल काके के कमरे से हमें मिस्टर आहूजा के जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वही फिंगरप्रिंट्स उस मेटल स्टैचू पर भी है और रिवॉल्वर पर भी। इसका मतलब साफ है कि उस ब्लैकमेलर गगन पांडे का खून भी उन्होंने किया है। इसका मतलब वो सच कह रहे थे? जी हाँ मिसेस करुणा, उन्होंने जो दी थी वो कोरी धमकी नहीं थी, वो सचमुच एक खून कर चुके हैं। और उनका फरार होना इसी बात का सबूत है। He is right. ये फरार होना in itself is an evidence of guilt. और अगर मिस्टर आहूजा बेकसूर हैं, तो उन्हें अपने आप को कानून के हवाले करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा होगा। मुझे एक सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी बितानी पड़ेगी। पहले तो कुछ उम्मीद थी, लेकिन अब। एनीवे मिसेस आहूजा, मिस्टर आहूजा के वापस आने से एक बात तो साफ हो गई कि आप सुहागन हैं। वरना अगर मिस्टर आहूजा 7 साल तक वापस ना आते
तो कानूनन उन्हें मरा हुआ मान लिया जाता। क्या फिर अभी कभी मामा जी को देख नहीं पाऊंगी? क्या वे अब कभी लौट कर नहीं आएंगे? नहीं मिस मीना, कानून उन्हें जरूर ढूंढ निकालेगा, ये मेरा वादा है। अब अगर पूरी दुनिया की पुलिस भी राजेंद्र आहूजा को खोजेगी तो उसे मिलेगा नहीं। राजेंद्र आहूजा आज खत्म हो गया। वाह सूरी वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मीना भी धोखा खा गई। अरे वो तो तुम्हारे पास राजेंद्र आहूजा के 2-3 वीडियो कैसेट थे जिनको देखकर मेरे लिए उसकी नकल करना आसान हो गया, नहीं तो मैं तो मारा जाता। वैसे भी मीना ने तुम्हें नजदीक से एक ही बार देखा, और वो भी अंधेरे में। लेकिन तुमने कमाल का प्लान तैयार किया। कानून की नजर में ना सिर्फ राजेंद्र आहूजा को जिंदा साबित कर दिया, बल्कि उसके हाथों में खून भी करवा दिया। गगन पांडे का भाई वाह। आई नो, गगन वॉज बिकमिंग अ न्यूसेंस। मैंने उससे राजेंद्र की हैंडराइटिंग में कुछ खत लिखवाए थे। अब बाद में वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। लेकिन मैं तो घबरा ही गया था जब गगन पांडे के कत्ल के वक्त नरेंद्र अचानक वहां पहुंच गया। अगर मैं उस पर वार नहीं करता तो मेरी पोल वहीं खुल जाती। पोल तो तुम्हारी खोल चुकी है मिस्टर सूरी उर्फ राजेंद्र आहूजा। कर्नल तुम? यस, मैं कर्नल परमवीर। तुम यहां कैसे पहुंच गए? करुणा जी की मेहरबानी से। ये अपनी जीत की खुशी में इतनी मगन थी कि इन्हें पता भी नहीं चला कि हम इन पर नजर रखे हुए हैं। तो देखो ना, हमारा शक सही निकला। शक? कैसा शक? अब ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होगा मिसेस आहूजा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका प्लान क्या था। सबसे पहले आपने मिस्टर राजेंद्र आहूजा को जिंदा साबित किया, उसके बाद गगन पांडे का कत्ल करके उसके दोबारा छुपने की वजह बनाई और अपने रास्ते का कांटा भी हटा दिया। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि आप अच्छी तरह जानती थी कि अगर 7 साल तक आपके पति मिस्टर राजेंद्र आहूजा वापस नहीं आते या किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखते तो कानूनन उन्हें मुर्दा करार दिया जाएगा। और उसके बाद उनकी वो वसीयत लागू हो जाएगी जिसके मुताबिक उनकी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस की हकदार आपकी भांजी मीना होगी। आपने दुनिया को बेवकूफ बनाने का बहुत अच्छा प्लान बना था, लेकिन आपके नौकर की एक थोड़ी सी बेवकूफी ने मुझे शक करने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने घर पर चाय के ग्लास वगैरह के साथ साथ कुछ जले हुए सिगरेट के टुकड़े भी छोड़े थे। उसने उनको पीकर जलाने के बजाय तोड़कर जलाए थे। तो यह कि उन सिगरेट के फिल्टर सफेद ही रह गए थे, जबकि पी गई सिगरेट के फिल्टर्स हमेशा पीले पड़ जाते हैं। उस वक्त मुझे शक हो गया था कि मिस्टर राजेंद्र आहूजा वहां मौजूद ही नहीं थे, और जब मैंने एडवोकेट बानर्जी से बात की तो सारी बातें मेरी समझ में आ गई। मान गए कर्नल कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आप साबित कुछ भी नहीं कर सकते। ओ सूरी भाई, ऐसी गलतफहमी मत रहना भाई। जब भी कुछ बोलते ना ठोस सबूत की बिना पर, सबूत है हमारे पास। वो रिवॉल्वर, वो मेटल का पुतला, वो ग्लास, सब पे एक जैसी उंगलियों के निशान। इन सब चीजों को तुमने प्लान किया था, ये साबित करने के लिए कि वो तीनों काम मिस्टर राजेंद्र आहूजा ने किए थे। बट सॉरी मिस्टर सूरी, उन चीजों पर मिले फिंगरप्रिंट्स और तुम्हारे फिंगरप्रिंट जरूर मेल खाएंगे। आई एम डेड श्योर अबाउट इट। इसका मतलब आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है कर्नल साहब?
क्या मतलब? मेरा मतलब है कर्नल साहब कि मुझे तो पता भी नहीं था कि सूर्य ये सब कर रहा है। दरअसल ये मुझसे शादी करके ये सारा पैसा हड़प करना चाहता था। मुझे तो पता भी नहीं इसने ये सब किया। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। है ना सूरी? चालाक औरत! तू क्या समझती है कि तू मुझे बचाकर बच जाएगी? कभी नहीं कर्नल। आज से 7 साल पहले इस औरत ने अपने पति राजेंद्र आहूजा का खून किया था। क्योंकि राजेंद्र को हमारे बारे में पता लग गया था। करुणा! यानी मेरा शक सही था। तुझ जैसी बेवफा औरत को तो गोली मार देनी चाहिए। निकल जा अभी इसी वक्त मेरे घर से। कल सुबह तुझे तलाक का नोटिस मिल जाएगा। डार्लिंग, अगर मुझे तलाक ही लेना होता तो फिर मैं शादी ही क्यों करती? और वैसे भी तलाक तो तुम तब दोगे जब तुम कल सुबह जिंदा होगे। क्या मतलब? नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मेरे मरने के बाद तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। मेरी वसीयत के मुताबिक मेरी हर चीज की वारिस मेरी भांजी मीना है। लेकिन वसीयत तो तब लागू होगी ना जब तुम्हारी लाश मिलेगी, और जब तक तुम्हारी लाश नहीं मिलती तब तक कानून तुम्हें मुर्दा नहीं मानेगा, समझे? आहूजा की लाश को गायब करके इस औरत ने यह अफवाह फैला दी कि आहूजा किसी दूसरी औरत के साथ भाग गया, और इस काम में इसका साथ घर के नौकर दयाल ने भी दिया। अब ये सब बकवास करने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे कहने पर कानून मुझे सजा नहीं दे सकता। कानून आप अच्छी तरह से जानती है मिसेस आहूजा। मिस्टर सूरी और दयाल काका, इन दोनों गवाहों की गवाही आपको जेल पहुंचाने के लिए काफी है। और दयाल तो ऑलरेडी मुंह खोल चुका है। क्या? यस। लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो यह है कि आप जैसे कानून को जानने वाले लोग ये कानून का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज द बिगेस्ट क्राइम ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह यह है। मैं तुम दोनों को कानून के हवाले करता हूं।